आपको नमस्कार। उम्मीद है आप बेहतर होंगे और हम और बेहतर कैसे हों इसके लिए हम कुछ ज़रूरी विषयों पर बातचीत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज के समय में हर आदमी चिंता और तनाव में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। चिंता और स्ट्रेस का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो आखिर इसका क्या कारण है? ये ज़िंदगी बेलगाम सी क्यों हो गई है? हम लोग सिर्फ दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं और एक ऐसी दौड़ में हम लोगों ने खुद को शामिल कर लिया है जिसका कोई अंत ही दिखाई नहीं देता। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा एक बढ़िया सा मकान होना चाहिए, एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए। हालांकि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं, घर, मकान, रोटी, कपड़ा और मकान जिसे कहते हैं ना, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों के अंदर ना संतोष है, ना सेटिस्फैक्शन है। जो एक दिमागी सुकून हमें मिलना चाहिए, वो चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही है। आदमी ना जाने कौन सी बुलंदियों को छूना चाहता है। और हालांकि ये भी जीवन की सच्चाई है कि जबकि जीवन के एक क्षण का पता नहीं है, ना एक क्षण का पता है, ना ही जिस दौड़ के पीछे हम भाग रहे हैं वो कब पूरी होगी, इसका भी कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, इस विषय पर हमें बड़ा मंथन करने की ज़रूरत है कि आखिर ये चिंता, ये तनाव, ये एक कभी ख़त्म ना होने वाली दौड़ आखिर क्यों है ये हमारी ज़िंदगी में। हालांकि ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, उस चीज़ का हमें एहसास नहीं है। आदमी अक्सर ये सोचता है कि हमारा पड़ोसी, उसका मकान 50 लाख का है, मेरा मकान 20 लाख का है, 30 लाख का अंतर है। मेरा मेरा पड़ोसी 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, 30 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, मेरे पास 5-10 लाख की गाड़ी है। मेरे मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी या फला व्यक्ति के बच्चे जो है बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे एक एवरेज स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, तमाम इस तरह की चीज़ें जो हमारे दिल और दिमाग पर हावी हो चुकी हैं, हम ये जो गैप मैंने बताया कि पड़ोसी के पास 50 लाख का है, हमारे पास 10-20 लाख का है, ये जो अंतर है, आदमी इस अंतर को भरने में लगा पड़ा है और बिल्कुल एक रैपिड फायर की तरह जो है दौड़ रहा है। लेकिन अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि ये भाग दौड़ है, ये जो हड़बड़ाहट है, ये जो टेंशन है, ये जो प्रेशर हमारे ऊपर बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जानलेवा साबित होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो बहुत फास्ट स्पीड में चलते हैं वो कहीं ना कहीं दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। हालांकि मैं कहता हूँ कि ईश्वर सबको सुरक्षित रखे, लेकिन दोस्तों, हमें अपने जीवन पर मंथन करना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में क्या हो रहा है कि हमारी बुनियादी ज़रूरतें हालांकि पूरी हो जा रही है, लेकिन फिर भी हमने ऐसी ज़रूरतों को पैदा कर रखा है, अथाह ज़रूरतों को पूरा कर रखा है, असीमित ज़रूरतों को पूरा कर रखा है। इन ज़रूरतों पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरतें हमने ही पैदा की हैं, इन ज़रूरतों को कंट्रोल भी हम ही करेंगे। ये बेवजह का पाखंड जो हम करते हैं, जगह जगह करते हैं, जर तरह तरह के हमने कर्जे ले रखे हैं, तरह तरह के हम शो ऑफ करते हैं, उन शो ऑफ के नाम पे हम तरह तरह की बर्बादी करते हैं। तो ये बेहिसाब ज़रूरतें हैं। उन बेहिसाब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और उस पैसे के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं। स्मार्ट वर्क भी करते हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं, मतलब कुल मिला के हमें जैसा जैसा हम अपना कर सकते हैं वैसा हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो दौड़ हमने शुरू की है, इस दौड़ में जो हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ थी वो ना जाने कहाँ रह गई। हमें सगे संबंधी बहुत सारे लोग दिए हैं, जो हमारी ज़िंदगी में आसपास बहुत सारे अच्छे लोग हैं। हम हमारे पास समय नहीं है कभी उनसे बातचीत करने के लिए, हम कभी उनको समय नहीं दे पाते, हम उनकी कभी सेवा नहीं कर पाते। कुल मिला के हमारे ऊपर जो ये ज़रूरतों का जो माया जाल है, इस माया जाल ने हमें पूरा ग्रैब कर लिया है, पूरा कैप्चर कर लिया है। तो दोस्तों, इस विकट स्थिति से हमें निकलना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी बहुत क्षणिक है, आप इसको एंजॉय करिए, ज़रूरतों को कम करिए, कम से कम करने की कोशिश कीजिए। और ईश्वर ने जो आपको दिया है, करोड़ों रुपए तो आप कमा लेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रियलाइज़ करिए कि आप स्वयं भी एक करोड़ों रुपए के हैं। करोड़ों रुपए भी कम पड़ जाते हैं आपके सामने, क्योंकि ईश्वर ने आपको इतना अनमोल बनाया है। उस चीज़ को महसूस करिए। दूसरी चीज़, मन में ठहराव लेकर आइए, मन को शांत रखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को भूल करके एक निठल्लेपन की ज़िंदगी जिएं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। हमारी ज़िंदगी कर्म प्रधान है, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, लेकिन बेस्ट देने के साथ साथ हमें अपने आज को भी सजाना और संवारना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए। और रही बात कुछ बड़ा करने की, अपना सर्वश्रेष्ठ जरूर दीजिए।
लेकिन एक योजना बनाइए, एक खूबसूरत योजना बनाइए, उसको धीरे 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 उसको आरोहण करते रहिए, उसमें आगे गतिमान रहिए, उसमें निरंतर रहिए, निरंतरता बढ़ती है। तो कुल मिला के कि उसमें किसी भी काम को आप शुरू करिए, एक औसत गति से चलिए, सुरक्षित गति से चलिए। धीरे 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 आप देखेंगे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा और आप सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, मंजिल जो है करोड़ों रुपए कमाना नहीं है, मंजिल है सुख शांति, संस्कारों को बनाए रखना। आज लोग पैसे के चक्कर में लोग नैतिक कार्यों की अपेक्षा अनैतिक कार्यों को करने में लगे पड़े हैं। दोस्तों, इतना पैसा आदमी अगर कमा भी लेगा तो कहाँ जाएगा? आज जो रोटी खा रहा है वो रोटी करोड़ों रुपए आने के बाद भी कमाएगा। बस इतना हो जाएगा कि हो सकता है कि ज़्यादा पैसा, अनैतिक कार्यों से ज़्यादा पैसा आने की वजह से जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो ख़राब हो जाएं। क्योंकि दोस्तों, जो कमाई का पैसा आता है, जो ईमानदारी का पैसा आता है, वो हमारे जीवन को बहुत लंबा लेकर जाता है। उसकी यात्रा सुखद होती है। जबकि जो अमर्यादित अनैतिक माध्यमों से जो पैसा आता है वो विनाश लेकर के आता है। ये सच मानिए। तो कुल मिला के अपने जीवन का आनंद लीजिए। ईश्वर ने जो भी आपके जीवन में दिया है उसका एहसास करिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। और दूसरी बात, मन को पवित्र रखिए। कभी आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा मत करिए। इस प्रतिस्पर्धा का कोई अंत नहीं है। आप स्वयं में प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। आपसे जो लोग संबंध रखते हैं, आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको खुश रखिए। और जितना आप लेना चाहते हैं उसकी अपेक्षा आप देने का भी प्रयास करिए। ब्रह्मांड आपको उससे कई गुना लौटाएगा। कुल मिला के अपना मन अच्छा रखिए, अपने आप को निश्चल रखिए, पवित्र रखिए, निष्पाप रखिए। तो कहीं ना कहीं आप ब्रह्मांड की शक्तियों से कनेक्ट हो जाते हैं और धीरे 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 आपका जो है एक आप सुखद और समृद्धि की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर अपने जीवन का आनंद लीजिए, बेवजह की प्रतिस्पर्धा में बिल्कुल भी शामिल ना हो। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। आपको जीवन की मंगल कामनाएं मेरी तरफ से। बहुत बहुत बधाइयाँ।